जय हिंद। केमिस्ट्री के फाउंडेशन बेच में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में। पर इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जो मेटल है यानी जो द्रव्य है, पदार्थ है ना, पदार्थ है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, 2 क्लासों में ये सारा हमने देखा था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो एक बार अटेंड कर लीजिए। इसके बाद आज के वीडियो में हम समझेंगे परमाणु के बारे में। देखो, हमने देखा था जो पदार्थ है ना, पदार्थ को हम 2 अवस्थाओं में बांटते हैं, 2 गुणों के आधार पर पढ़ते हैं। एक भौतिक गुण के आधार पर 5 भागों में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये 5 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने भौतिक गुण के आधार पर। उसके बाद रासायनिक गुण के आधार पर हमने पढ़ा था तीन तीन भागों में, है ना। तो पहला जो था, पहला प्रकार था वो था तत्व, यानी कितने 3 प्रकार से पढ़े थे। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा हमारा था मिश्रण। तत्व को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में पढ़ा था, धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल और उपधातु यानी मेटलॉइड। ठीक है ना, 3 भागों में हमने इसको पढ़ा था। इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा था। कार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित हो। इसके अलावा मिक्सर के अंदर हमने देखा था, मिक्सर ऐसे जिसका मतलब सूत्र नहीं बनता हो, कंपाउंड ऐसे जिनका सूत्र बनता हो। तत्व क्या, तत्व जो खुले आराम से इंजॉय करते हो, खुले हुए घूमते हुए आराम से निटल्ले मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे। और समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण हमने मिक्सर के अंदर देखा था। वही हमने कार्बनिक और अकार्बनिक इसके अंदर देखा था। कार्बन जो होता है ना, किसी से भी संपर्क बनाकर किसी चीज को अपने साथ मिला लेता है और कार्बनिक यौगिक बना लेता है। और अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता था। ये तो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में, यानी जो पदार्थ है ना। देखिए, ये कोई भी पदार्थ है, जैसे ये एक सॉलिड है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सॉलिड दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक पदार्थ है जिसका क्या किया था, विभाजन किया, यानी टुकड़े टुकड़े किए। ये जैसे कोई भी पदार्थ ले लो, है ना, कुछ भी पदार्थ ले लो। जैसे ये हमारे पास क्या है, डस्टर है। इसको हमने क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने टुकड़े किए इसके, इतने टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े, कि इनको और विभाजन नहीं कर सके। पहले बार टुकड़े किए, ये छोटे छोटे हो गए। इन टुकड़ों को और तोड़ा गया, टुकड़ों का और विभाजन किया, तो अब क्या हुआ, अब इनका विभाजन संभव नहीं था। तो एक ऐसा परमाणु प्राप्त हुआ, परम अणु प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, परम अणु। जब इसका टुकड़ा और नहीं किया जा सकता था, उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था, परमाणु। और उनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया था, ऐसे अणु जिसका विभाजन और नहीं किया जा सकता है, उसे क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। पर इन जॉन डाल्टन से कई वर्षों, हजारों वर्षों पहले भी एक हमारे महर्षि हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था, महर्षि कणाद ने कहा था कि एक पदार्थ का एक छोटा सा कण जो कि विभाजन नहीं किया जा सकता, टुकड़े और नहीं किए जा सकते, उनसे पदार्थ मिलकर बनता है। तो उन्होंने ही परमाणु की खोज कर दी थी, परंतु एक सही तरीके से जॉन डाल्टन ने इसको बताया था और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं परमाणु की। जो परमाणु है ना, उसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। परमाणु एक पहले पहले की डेफिनेशन है, परमाणु ऐसा विभाजन अविभाजित कण है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता है और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अब परमाणु की बात करते हैं तो बाद में क्या हुआ था, परमाणु को क्या किया, इसके अंदर खोज करना चालू किया कि अभी यार ये परमाणु है, इसको हमने देखा कि टूट ही नहीं रहा है ना, और टुकड़े ही नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके अंदर खकोरना शुरू किया। खकोरना मतलब इसके अंदर से झांकना शुरू किया कि यार इसके अंदर है क्या है, ऐसा क्या है। तो ऐसा खोजना शुरू किया। तो खोजने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ मिला और इनके अंदर मिला था मौलिक कण। क्या मिले थे इनके अंदर, मौलिक कण। अब मौलिक कण क्या होते हैं, मौलिक कण मतलब कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। और इन्होंने कहा अरे अरे अरे, आप तो डाल्टन साहब आप तो गलत थे। उन्होंने कहा हम कैसे गलत हुए,
आप ऐसे गलत थे, आपने कहा कि परमाणु का विभाजन नहीं कर सकते। अब देखो हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन निकाल दिया। अब बताओ, आप बोलो ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु के अंदर से जो क्या निकले, कण निकले, उनको हमने मौलिक कण नाम दिया। और मौलिक जो कण है ना वो दो प्रकार के थे। अब दो प्रकार के कौन, एक तो थे स्थायी। स्थायी मतलब उनका होना जरूरी है। जैसा कि आप है ना, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर तेल डलना जरूरी है, उसके साथ साथ में तेल के साथ मिर्ची डलना जरूरी है, नमक डलना जरूरी है। इसके अलावा प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरेस्ट से डालते हो। बाकी तेल, नमक, मिर्च तो डलना जरूरी है, तो उनको कहते हैं स्थायी, यानी वो निश्चित है। तो उनको क्या क्या नाम दिया था, स्थायी कण नाम दिया। और जो मौलिक कण जिनका रहना जरूरी है, नहीं है, कोई जरूरी नहीं, तो उनको क्या नाम दिया था, अस्थायी। जिसमें न्यूट्रॉनो, मेसोन कण, बाई मेसोन कण, एंटी न्यूट्रिनो, इस प्रकार के अलग अलग कण थे, उनको क्या नाम दिया था, अस्थायी कण। तो यहाँ से समझ में आया कि जो परमाणु है उसकी बाद में खगोल के उसके अंदर खोज की गई, तो कुछ कण निकले थे, उनको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मौलिक कण। क्या नाम दिया था, मौलिक कण नाम दिया। और उसके बाद में जो इनको मौलिक कणों को दो भागों में बांटा, स्थायी और अस्थायी, ठीक है ना। बात करते हैं इसके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो परमाणु था ना उसकी संरचना कैसी थी, परमाणु की संरचना भी बताई होगी। जैसे परमाणु दिखाई दिया तो उसकी संरचना कैसे थी। तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए, संरचना को समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया। और वो मॉडल किसने तैयार किया था, वो मॉडल तैयार किया रदरफोर्ड साहब ने। किसने तैयार किया था, रदरफोर्ड साहब ने तैयार किया था। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा परमाणु है, अब इस परमाणु को समझते हैं कि ये है क्या है। तो उन्होंने तैयार किया था। अब इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिली उनको, एक तो नाभिक मिला और एक परमाणु मिला। नाभिक क्या है, ये अंदर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो गोला वाला जो भाग है ना, इसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा, ये पूरा का पूरा क्या है, परमाणु है। जो नाभिक है ना बहुत छोटा होता है, परमाणु से नाभिक बहुत छोटा होता है, जिसको मापते हैं फर्मी। फर्मी एक मापने की इकाई है जिससे नाभिक को नापते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नाभिक को मापने की इकाई का नाम बताइए, तो आपको क्या नाम देना, फर्मी। जिसकी मात्रक क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर है। 10⁻15 भाग लगाना है तब जाकर एक नाभिक बनेगा। तो परमाणु की नाभिक कितनी छोटी होगी। वही एक जो परमाणु होता है ना वो बड़ा होता है थोड़ा नाभिक से, और इसको मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रॉन। क्या नाम है, एंगस्ट्रॉन। अब जो एंगस्ट्रॉन है ना, इसको नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। किसको, परमाणु को मापने के लिए एंगस्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, जिसकी इकाई होती है 10⁻⁻10, यानी 1 मीटर का पहले 2 टुकड़े करो, फिर उसके बाद फिर और टुकड़े करो, फिर और टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यानी 10 बार। यानी एक एक परमाणु है उसके नीचे एक लगाकर 0 0 0 0 0 0 लिखते जाओ 10 बार लिखो। उसके बाद इतना गुना टुकड़ा करोगे ना तब जाकर एक परमाणु तैयार होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, परमाणु की खोज करके बताई थी कि इस प्रकार का कोई परमाणु होता है। और ये जो परमाणु है ना, ये इसके बीचों बीच में क्या होती है, नाभिक होती है। अब हम समझेंगे थोड़ा सा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। परमाणु है ना, रदरफोर्ड साहब ने कैसा मॉडल तैयार किया था उसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो परमाणु का जो मॉडल है ना वो बहुत ही अच्छा दिया था उन्होंने, और समझाया था कि परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है, नाभिक कैसे होती है, उसकी खोज कैसे हुई थी, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अगली क्लास में।